जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आप कक्षा 7 के गणित विषय का दक्षता अभ्यास 4 हल करना सीखेंगे। तो इस अभ्यास का पहला प्रश्न है, चांदा की सहायता से 30 अंश का कोण खींचिए। अब पटरी और प्रकार की सहायता से इसे समद्विभाजित कीजिए। प्रत्येक कोण को माप कर सत्यापन कीजिए। क्या कह रहा है, आपको 30 अंश का एक कोण खींचना है। चलिए यहाँ पे रफ चित्र बना दे रहे हैं। तो आप चांदे की सहायता से 30 अंश का कोण खींचेंगे। चलिए इस कोण का नाम रखते हैं ABC। ये कितना अंश है? 30 अंश। चलिए यहाँ पे दिखा दें। अब इस कोण को समद्विभाजित करेंगे। इस बिंदु का नाम रखते हैं D। तो ये कोण ABD और DBC ये बराबर आएगा। यही हमें सत्यापित करना है। कितना आएगा? 15-15 अंश का आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे रचना करते हैं। ये तो रफ चित्र हमने बना दिया है, यहाँ पे हम रचना करेंगे, उसके बाद रचना विधि को लिखेंगे। अब सबसे पहले आप एक रेखाखंड खींचेंगे। चलिए BC खींच देते हैं। BC। अब 30 अंश का कोण यहाँ से बनाएंगे। तो चांदे की सहायता से कहा गया कि बनाइए। अब चलिए चांदे की सहायता से यहाँ पे 30 अंश का कोण खींचेंगे। तो ये जो लाइन है ये BC पर होना चाहिए और ये जो बिंदु है वो बिंदु B पर होना चाहिए। 30 अंश का खींचना। 30 अंश कहाँ? जीरो वाले में देखेंगे। 0 20 यहाँ आया 30। चलिए अब इसको ऐसे मिलाएंगे। मिलाते हुए हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए ये कितना अंश है? ये 30 अंश है। ये बिंदु A था, तो चलिए यहाँ पे A लिख देंगे। तो कोण ABC ये 30 अंश का कोण बन करके तैयार हो चुका है। अब इसको समद्विभाजित करना है, यानी दो बराबर हिस्सों में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे? देखिए B को केंद्र मानेंगे। कोई भी चाप ले लीजिए, कोई भी त्रिज्या आप ले लीजिए और केंद्र मान करके यहाँ B को केंद्र मान करके आप चाप लगाएंगे। जब आप चाप लगाएंगे तो देखिए AB को यहाँ पे काट रहा है और BC को यहाँ पे काट रहा है। आप पुनः इन दोनों को केंद्र मानेंगे और आप त्रिज्या उतना ही रखेंगे। चलिए एक बार इसको केंद्र मानते हैं और यहाँ पे चाप लगाते हैं और एक बार इसको केंद्र मान करके चाप लगाते हैं। ये दोनों आपस में कहाँ काट रहे हैं? यहाँ देखिए, यहाँ बिंदु पर काट रहे हैं। अब इसको यहाँ से मिलाएंगे। बिंदु B से इस कटान बिंदु को पटरी की सहायता से मिलाएंगे। तो चलिए इसको मिलाते हैं। बड़ी सावधानी से आप मिलाइएगा इसको। चलिए अब इस बिंदु का नाम रखते हैं D। तो इस तरह से ये जो रेखाखंड है BD ये इस कोण को, कोण ABC को समद्विभाजित करता है। अब आप मापेंगे। अब चलिए कोण यहाँ पे मापते हैं। दोनों कोण क्या हैं? बराबर हैं कि नहीं है, यही सत्यापित करना था। तो देखिए 10 और 20 के बीच में है, ये 15 अंश है। और ये वाला कोण मापेंगे तो ये भी उतना आएगा, 15 अंश। तो दोनों बराबर आए। तो इस तरह से सत्यापित हो चुका है कि कोण ABD और कोण DBC दोनों बराबर हैं, 15-15 अंश के हैं। अब आइए हम यहाँ पे रचना विधि लिखेंगे। चलिए यहाँ पे हेडिंग डालेंगे रचना। रचना विधि। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले 30 अंश का कोण, 30 अंश का कोण कौन सा कोण है? कोण ABC। कोण ABC खींचते हैं। अब कोण ABC को समद्विभाजित करते हैं। कैसे किए हैं आप जानते हैं, पिछले अभ्यास में आप पढ़ भी चुके हैं। तो ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, शार्ट में हम लिख देंगे कि इसको हम समद्विभाजित करते हैं।
कोण ABC को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। मापने पर जब इसको समद्विभाजित करते हैं तो मापने पर ये वाला कोण, कोण ABD और ये वाला कोण DBC बराबर रहता है। कोण DBC मापने पर कोण ABD और कोण DBC बराबर आया है। कितने कितने अंश का है? 15-15 अंश का है। यही करना था। 30 अंश का कोण खींच करके उसको समद्विभाजित करना था और दोनों कोणों को माप करके सत्यापित करना था। अब आइए दोस्तों हम अगला प्रश्न हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है, दो रेखाएं AB और CD खींचिए जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। चलिए AB और दूसरी खींचते हैं CD। ये दोनों कहाँ पे काटती हैं? O पर। ये बिंदु O है। अब आगे क्या कह रहा है? इस प्रकार बने शीर्षाभिमुख कोण COA ये वाला कोण जो है और कोण BOD ये वाला कोण, देखिए ये और ये शीर्षाभिमुख कोण है। उसी प्रकार ये वाला और ये वाला आमने सामने वाले शीर्षाभिमुख कोण होते हैं और दोनों बराबर होते हैं। तो कह रहा कोण COA और कोण BOD इसको पटरी और प्रकार की सहायता से समद्विभाजित करके इसको समद्विभाजित करना, इस कोण को। उसी प्रकार इस कोण को भी समद्विभाजित करना है। और क्या कह रहा है? इसको समद्विभाजित करके सत्यापित कीजिए कि इनके समद्विभाजक, ये जो समद्विभाजक है और ये समद्विभाजक एक ही रेखा में है, यानी एक सीध में है। तो चलिए इसका नाम रखते हैं यम और इसका नाम रखते हैं यन, यानी MO और ON। ये दोनों रेखाखंड एक सीध में हैं। तो इसे कैसे सत्यापित करेंगे कि एक सीध में है? देखिए इसकी रचना हम यहाँ पे करेंगे और जब रचना कर लेंगे तो ये वाला कोण नापेंगे MON। अगर ये कोण 180 अंश आ गया तो इसका मतलब क्या है कि ये और ये दोनों रेखाखंड एक सीध में हैं। तो चलिए हम यहाँ पे पहले रचना कर लेते हैं, उसके बाद में हम चांदे की सहायता से नापेंगे। अगर 180 अंश आता है तो एक सीध रेखा में होंगे। अब चलिए हम यहाँ पे एक रेखाखंड पहले खींचेंगे AB। यह है AB और दूसरी रेखाखंड खींचेंगे यह है CD। यहाँ ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसका नाम है O। अब कोण COA और कोण BOD इन दोनों के समद्विभाजक खींचेंगे। तो चलिए कोई त्रिज्या लेंगे, एक बार इसको केंद्र मानेंगे और यहाँ चाप लगाएंगे। कहाँ पे काटें? यहाँ पे। अब वही त्रिज्या लेंगे, यहाँ से चाप लगा देंगे, पुनः इसको केंद्र मान करके चाप लगा देंगे। अब इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे तो इस कोण को समद्विभाजित किया जा चुका है। अब चलिए इसको भी कर लेते हैं, बस एक बार में हम मिला देंगे। अब ये कटान बिंदु है, यहाँ चाप लगाएंगे और यहाँ से भी हम चाप लगाएंगे। अब चलिए मिलाते हैं।
ओ को इस बिंदु से मिलाएंगे, इस कटान बिंदु से, और चलिए ओ को इस वाले कटान बिंदु से मिलाएंगे। चलिए इसका नाम रखते हैं यम। तो यम ओ जो है इस कोण सी ओ ए का अर्धक है, और ये ओ एन, इसका नाम एन रखते हैं। तो ओ एन कोण बी ओ डी का अर्धक है, यानी इस कोण को समद्विभाजित करता है। अब कह रहा था कि सत्यापित कीजिए कि ये एक रेखा में है। तो हम यहाँ चांदे की सहायता से नापेंगे। अगर ये कोण 180 अंश आ गया, कोण यम ओ एन, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एक सीध में है। तो चलिए ओ को केंद्र मानेंगे और माप रहे हैं, तो 180 अंश आएगा। जीरो से यहाँ देखिए 180 अंश पूरा हो जा रहा है। तो इस तरह से ये क्या है, एक सीध में है। अब आइए हम यहाँ पे रचना में लिखते हैं। तो यहाँ रचना में लिखेंगे हमने क्या क्या किया है। एक रेखाखंड ए बी खींचा है, फिर सी डी खींचा है, ये दोनों बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। फिर कोण सी ओ ए इसको समद्विभाजित किया है। उसी तरह कोण बी ओ डी इसको भी समद्विभाजित किया है। फिर नापा है हमने, तो कोण यम ओ एन ये 180 अंश आया। तो इस तरह से ये सत्यापित हो गया है कि ये यम ओ और ओ एन ये एक सीध में हैं, ये रेखाएं एक सीध में हैं, और हमें यही सत्यापित करना था। तो चलिए हम इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिए गए कथन, यही सब कथन है। दिए गए कथन के अनुसार हम रचना करते हैं, दिए गए कथन के अनुसार हम रचना कर लेते हैं। अब मापने पर कोण यम ओ एन बराबर आया है 180 अंश। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये और ये दोनों एक सीध में हैं। कोण सी ओ ए और कोण बी ओ डी के समद्विभाजक एक ही रेखा में हैं, तो इस तरह से यहाँ सत्यापित हो गया कि ये समद्विभाजक जो हैं एक सीधी रेखा में हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक अधिक कोण पी क्यू आर तथा एक न्यून कोण ए बी सी खींचिए। चलिए यहाँ पे खींच दे रहे हैं। अधिक कोण किसे कहते हैं, 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम अंश के कोण को अधिक कोण कहते हैं, यानी 90 अंश से ज़्यादा और 180 अंश से कम। तो एक कोण बनाएंगे 90 अंश से ज़्यादा, 180 अंश से कम होना चाहिए। अब ये जो कोण है इसका नाम क्या होगा, कोण पी क्यू आर, ये अधिक कोण है। और एक न्यून कोण बनाएंगे 90 अंश से कम और 0 अंश से ज़्यादा, उसको हम न्यून कोण कहते हैं। तो चलिए ये कोण बना रहे हैं, न्यून कोण है। इसका नाम क्या है, ए बी सी। अब क्या कह रहा है, इस और इस कोण के अंतर के बराबर यहाँ पे एक कोण बनाइए। तो इसके और इसके अंतर के बराबर हम जब कोण बनाएंगे तो यहाँ पे कोई कोण बनेगा, इसी तरह से बनेगा। तो चलिए इसका नाम रख देते हैं एम एन ओ।
अब कैसे बनेगा, आइए हम यहाँ रचना करते हैं। अब आइए सबसे पहले हम यहाँ पे एक अधिक कोण और एक न्यून कोण बना लेते हैं। चलिए एक अधिक कोण बनाएंगे और एक न्यून कोण बनाएंगे। 90 अंश से ज़्यादा कर लेते हैं, बस ये अधिक कोण हो जाएगा। ये अधिक कोण है और ये 90 अंश से कम कर लेते हैं, बस ये हो जाएगा न्यून कोण। चलिए इस कोण का क्या नाम है, पी क्यू आर। ये अधिक कोण है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं अधिक कोण, अधिक कोण। और ये न्यून कोण है, इसका क्या नाम है, ए बी सी। यहाँ लिख देते हैं न्यून कोण, न्यून कोण। अब इसके और इसके अंतर के बराबर यहाँ पे कोण हमें बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींचेंगे, यन ओ। यन ओ। अब आप प्रकार लेंगे और उचित दूरी की त्रिज्या लेकर के आप क्यू को केंद्र मानेंगे, चाप लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे लगाते हैं। अब त्रिज्या वही रखेंगे, बी को केंद्र मानेंगे और चाप लगाएंगे। वही त्रिज्या रहेगी और यन को केंद्र मान करके चाप लगाएंगे। अब चलिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे कौन कौन से बिंदुओं पर काटती है, डी ई। चलिए इसका नाम एफ, इस बिंदु का नाम जी, इसका एच। चलिए इसका नाम रखते हैं आई। अब क्या करेंगे, ये दूरी नापेंगे, डी और ई दूरी, ये दूरी नाप लेते हैं। चलिए इतना है, चाप लगाएंगे, यहाँ पे काटेगा। इस बिंदु का नाम रखते हैं आई, एच आई जे। चलिए इसका नाम रखते हैं जे। अब जे को केंद्र मानेंगे और कितनी दूरी लेंगे, ये वाली दूरी घटानी है। तो चलिए ये दूरी ले लेते हैं। अंतर का मतलब घटाव होता है। अब इसको केंद्र मानेंगे जे को और एक चाप लगाएंगे। तो यहाँ पे काटा, इसका नाम रखते हैं के। अब यन को के से मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे। यही जो कोण प्राप्त होगा यही इसके और इसके अंतर के बराबर होगा। इसका नाम रखते हैं यम। तो यम, यन, ओ, ये जो कोण है ये इसके और इसके अंतर के बराबर है। आप एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए ये अधिक कोण था, ये न्यून कोण था। हमें यहाँ कोण बनाना था इन दोनों के अंतर के बराबर। अब क्या करेंगे, देखिए जब हमने ये दूरी ले करके यहाँ पे चाप लगा दिया तो यहाँ से अगर मिला दें तो इसके बराबर कोण बन जाता। अब ये दूरी हमने इतनी दूरी ले करके यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ले करके घटा दिया। देखिए अब जब इतना निकल चुका तो इसमें से ये वाला निकाल देंगे तो जो ये कोण बचा ये क्या होगा, इन दोनों के अंतर के बराबर होगा। तो इस तरह से जो कोण यम यन ओ है ये इस और इस कोण के अंतर के बराबर है। अब कितने अंश का कोण है इसको चाँदे से मापेंगे। तो जब चाँदे से मापेंगे तो चलिए कितना आया, लगभग 65 अंश आया। 60 और 5 65, ये 65 अंश है। और 65 अंश ये किस प्रकार का कोण है, न्यून कोण है।
न्यून कोण पूछ रहा था कि इस कोण को मापिए और माप करके बताइए कि यह किस प्रकार का कोण है, न्यून कोण है या अधिक कोण है। अब आइए हम यहाँ पे रचना में लिखते हैं। सबसे पहले अधिक कोण PQR तथा न्यून कोण ABC खींचते हैं। अब एक रेखाखंड यनो खींचकर एक रेखाखंड यनो खींचकर QB और यन को बारी बारी से केंद्र मानकर निश्चित दूरी की त्रिज्या लेकर चाप लगाते हैं। इसको केंद्र मानकर यहाँ, इसको केंद्र मानकर यहाँ, इसको केंद्र मानकर यहाँ चाप लगाते हैं। अब ये जो DE दूरी है उसमें से ये वाली दूरी GF घटा लेते हैं। अब DE दूरी में से GF दूरी को घटाकर GF दूरी को घटाकर ये दूरी में से इस दूरी को घटा लेते हैं। हमने यहाँ पे कैसे घटाया है, देखिए यहाँ केंद्र माने हैं, यहाँ चाप लगाए हैं ये वाली दूरी लेकर के, फिर ये वाली दूरी लेकर के इसको केंद्र मान करके यहाँ चाप लगा दिए हैं। बस इस दूरी में से ये वाला दूरी घट गया, तो GF दूरी को घटाकर H को केंद्र मानकर चाप लगाते हैं, जो पहले वाले चाप को के बिंदु पर काटता है। के और यन को मिलाते हुए यम तक बढ़ाते हैं। यही कोण यम यन ओ अभीष्ट कोण है। यानी जो कोण आप बनाना चाहते थे वही है, इन दोनों का अंतर वाला कोण जो बनाना चाहते थे वही है। मापने पर कोण यम यन ओ बराबर 65 अंश, जो न्यून कोण है। पूछ रहा था ये कैसा कोण है,
जो न्यून कोण है। तो इस तरह से तीसरा प्रश्न हल हो चुका है। अब आइए अगला प्रश्न हल करते हैं। चौथा प्रश्न है, पटरी और प्रकार की सहायता से 7.5 अंश और 22.5 अंश के कोणों की रचना कीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे रचना करते हैं। पटरी और प्रकार की सहायता से आपको ये रचना करना है। तो चलिए सबसे पहले हम 7.5 अंश के कोण की रचना यहाँ पे करते हैं। दो अलग अलग चित्र में हम बनाएंगे। एक बार में हम 7.5 अंश का कोण बनाएंगे और दूसरे वाले चित्र में 22.5 अंश का कोण बनाएंगे। तो चलिए अब यहाँ जो रेखाखंड खींचे हैं उसका नाम रख देते हैं BC। अब B को केंद्र मानेंगे, कोई त्रिज्या लेंगे, उचित दूरी की त्रिज्या लेना है आपको। चलिए B को केंद्र मान करके उचित दूरी की त्रिज्या लेते हैं। अब आप चाप लगाएंगे। अब आप इसको केंद्र मानेंगे और चाप लगाएंगे। अब ये जो कोण बनेगा ये 60 अंश का होगा। चलिए इसको मिलाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो कोण होगा ये 60 अंश होगा। चलिए इस बिंदु का नाम A रखते हैं। तो इस तरह से कोण ABC ये कितने अंश का है? 60 अंश का बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको समद्विभाजित करेंगे, दो बराबर हिस्सों में बांट देंगे तो 30 अंश प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए चाप कितना रखना है? आप चाप चाहें तो वही रखें, या ये जो दूरी है, इतनी जो दूरी है इसके आधे से ज़्यादा रखिए। चलिए हम उतना ही रखते हैं। एक बार इसको केंद्र मानेंगे, यहाँ चाप लगाएंगे और एक बार इसको केंद्र मान करके चाप लगाएंगे। अब जो कटान बिंदु है उसको मिला करके आगे बढ़ाते हैं। तो ये कितने अंश का कोण बन जाएगा? 30-30 अंश का, दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। इसका नाम रखते हैं D। तो कोण DBC ये कितने अंश का है? 30 अंश का, और ये वाला कोण भी 30 अंश का है। अब चलिए इसका आधा कर लेंगे, पुनः इसको समद्विभाजित करते हैं। तो आप उतना ही त्रिज्या रखिए, इसको केंद्र मानिए और चलिए यहाँ पे चाप लगाते हैं और एक चाप इसको केंद्र मानते हुए लगाएंगे। दोनों कहाँ पे काट रहे हैं? यहाँ पे काट रहे हैं। एक बार इसको केंद्र माने हैं, एक बार इसको केंद्र माने हैं। ये वाला जो कोण है इसको हम समद्विभाजित कर रहे हैं। अब चलिए इसको मिलाते हैं। बिंदु B को इस कटान वाले बिंदु से मिलाएंगे। चलिए इस बिंदु का नाम रखते हैं E। तो ये जो कोण EBC प्राप्त हुआ ये 15 अंश का है। देखिए ये कोण 30 अंश का था, तो ये कोण 15 अंश और ये वाला कोण भी 15 अंश है। अब 15 का आधा कर लेंगे तो 7.5 अंश प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम इसका अर्थक करते हैं, ये वाला जो कोण है इसका अर्थक करते हैं। तो चलिए आप चाहें तो चाप उतना रखें, या ये जो दूरी है इसके आधे से ज़्यादा रखना है। चलिए हम थोड़ा सा कम कर लें, इतना कर लेते हैं। एक बार इस बिंदु को केंद्र मानेंगे और चाप लगाएंगे। चलिए यहाँ पे काट रहा है। अब एक बार आप इसको केंद्र मानेंगे और चाप लगाएंगे। दोनों कहाँ पे काट रहे हैं? देखिए यहाँ पे काट रहे हैं। अब चलिए इसको B से मिलाते हैं। तो पटरी की सहायता से इसको हम B से मिलाएंगे। आपको पेंसिल का जो नोक रखना है बहुत बारीक रखना है। चलिए मिला देते हैं। तो ये वाला जो कोण बन करके तैयार होगा ये 7.5 अंश का होगा। इसका नाम रखते हैं F। तो कोण FBC ये 7.5 अंश का है। कोण FBC 7.5 अंश का है।
तो पहला वाला चित्र जो ये है, इस चित्र में हमने क्या बनाया है, 7.5 अंश का कोण बनाया है। अब आइए 22.5 अंश का कोण बनाते हैं, यही बगल में हम बना लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे 90 अंश का कोण खींचेंगे, उसके बाद उसका आधा करेंगे तो 45 अंश प्राप्त होगा, फिर 45 अंश का आधा कर देंगे तो 22.5 अंश प्राप्त हो जाएगा। चलिए एक रेखाखंड हमने खींच दिया, इसका नाम Q और इस बिंदु का नाम रखते हैं R। तो QR क्या है, यह एक रेखाखंड है। अब यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाना है, तो कोई भी त्रिज्या लेंगे, उचित दूरी की त्रिज्या, Q को केंद्र मानेंगे और चाप लगाएंगे। अब पुनः आप इसको केंद्र मानेंगे, यहाँ चाप लगाएंगे 60 अंश और ये हो गया 120 अंश। अब इसका आधा कर देंगे तो ये 90 अंश का कोण प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब इसको मिलाते हैं। तो जो ये कोण प्राप्त हुआ PQR, ये वाला कोण 90 अंश है। अब इसका आधा कर देंगे तो 45 अंश प्राप्त होगा। अब चलिए एक बार इसको केंद्र मानेंगे, यहाँ पे चाप लगाएंगे और एक बार इसको केंद्र मानेंगे, यहाँ चाप लगाएंगे। अब इसको मिलाते हुए आगे बढ़ा जाइए, Q से इसको मिलाना है। अब इसका आधा हो चुका, ये 45 अंश का हो गया ये कोण, और ये कोण दोनों 45-45 अंश के हो गए। PQR, इसका नाम रखते हैं यस। तो कोण यस QR ये कितने अंश का होगा, 45 अंश का। अब चलिए इसका आधा कर देते हैं यस QR का, बस हमें 22.5 अंश का कोण प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको केंद्र मानेंगे, यहाँ पे चाप लगाएंगे। अब पुनः इसको केंद्र मानेंगे और यहाँ पे चाप लगाएंगे। दोनों काट रहे हैं इस बिंदु पर। अब इसको Q से मिलाएंगे, अब ये जो कोण प्राप्त होगा ये 22.5 अंश का होगा। चलिए इसका नाम रखते हैं T। तो कोण TQR ये 22.5 अंश का कोण है। तो ये दूसरा चित्र है। तो कहा गया था 7.5 अंश का कोण बनाइए और 22.5 अंश का कोण बनाइए, तो हमने यहाँ पे बना दिया है। अब इसको कैसे बनाया है रचना विधि में हम लिखेंगे। अब आइए यहाँ पे हेडिंग डालेंगे रचना। पहला वाला जो है इसकी रचना हमने कैसे की है 7.5 अंश के कोण की। तो सबसे पहले कोण ABC बराबर 60 अंश, यानी 60 अंश के कोण ABC की रचना करते हैं। इसका अर्धक करके, अर्धक का मतलब आधा, अर्धक करके कोण DBC बराबर 30 अंश प्राप्त करते हैं। अब कोण DBC
का अर्धक करके DBC का जब हम अर्धक करते हैं तो कौन सा कोण प्राप्त होता है? EBC करके कोण EBC कितना अंश? 15 अंश प्राप्त करते हैं। पुनः कोण EBC का अर्धक करके कोण FBC ये वाला कोण प्राप्त करते हैं, कोण FBC। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं कोण FBC, इसका माप कितना है? 7.5 अंश, 7 सही 1/2 अंश प्राप्त करते हैं। यही अभीष्ट कोण है, यही अभीष्ट कोण है। हमें 7.5 अंश के कोण की रचना करनी थी, तो हमने इस तरह से 7.5 अंश के कोण की रचना कर ली। जो कोण हमें प्राप्त करना था हमने यहाँ पे प्राप्त कर लिया, कोण FBC। ये कितने अंश का है? 7.5 अंश का है। और ये कोण भी 7.5 अंश का है, EBF। देखिए कोण EBF और कोण FBC दोनों बराबर है। चूँकि हमने इस कोण का अर्धक किया है तो इस वजह से ये और ये कोण बराबर हैं। अब आइए दूसरा वाला, इसको कैसे हमने बनाया है, 22.5 अंश के कोण की रचना कैसे की है। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं दूसरा वाला जो है उसको कैसे हमने रचना किया है। सबसे पहले PQR, कोण PQR बराबर 90 अंश का कोण बनाते हैं। इसको समद्विभाजित करके यानी अर्धक करके समद्विभाजित करके कोण SQR बराबर 45 अंश प्राप्त करते हैं। पुनः कोण SQR को समद्विभाजित करके कोण TQR और ये वाला कोण भी बराबर है, कोण SQT, चाहे तो यहाँ पे लिख दें बराबर कोण SQT दोनों कितना अंश है? 22.5 अंश प्राप्त करते हैं। यही अभीष्ट कोण है। अभीष्ट का मतलब जो आप चाहते थे, यही अभीष्ट कोण है।
तो इस तरह से दोस्तों आप 7.5 अंश और 22.5 अंश के कोण की रचना कर सकते हैं। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां प्रश्न है, एक 3 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड AB के सिरे A पर लंब AC बराबर 3 सेंटीमीटर खींचिए। तो चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं चित्र। ये रफ चित्र है। सबसे पहले आपको 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचना है। AB, इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 3 सेंटीमीटर। अब इसके सिरे A से यहाँ से एक लंब खींचना है, यानी 90 अंश का कोण बनाता हुआ रेखाखंड। ये कोण कितना होना चाहिए? 90 अंश। और ये जो रेखाखंड होगा इसका नाम है AC, और इसकी लंबाई कितनी है? AC बराबर 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। अब आगे क्या कह रहा है? बिंदुओं B, C को मिलाइए। B और C को मिलाना है। चलिए इसको मिला देते हैं। कोणों को माप कर सत्यापित कीजिए कि कोण ABC बराबर कोण ACB बराबर 45 अंश। ABC ये वाला कोण और कोण ACB ये वाला कोण। कह रहा इसको माप कर सत्यापित कीजिए कि ये दोनों कोण बराबर हैं और 45-45 अंश के हैं। तो वैसे देखिए यहाँ पे चित्र में यह एक समकोण त्रिभुज है। ये कोण 90 अंश का है, जबकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण 180 अंश के होते हैं। ये 90 अंश का है, तो ये दोनों मिल करके 90 अंश के होंगे। ये अकेले 90 है और ये दोनों मिल करके 90 अंश होंगे। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए। देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ये और ये भुजा जब बराबर है तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज भी है। ये एक समकोण त्रिभुज है और साथ ही साथ यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये कोण इसके बराबर होगा। तो ये दोनों मिल करके 90 है और बराबर है, तो कितना कितना होंगे? 45-45 अंश। 45 + 45 जोड़ेंगे तब कितना होगा? 90 अंश। दोनों बराबर हैं तो 45-45 अंश के होंगे। तो इस तरह से यहाँ तो वैसे हम आपको नियम में बता दिए हैं कि ये कोण और ये कोण 45-45 अंश के होंगे, लेकिन यहाँ पे हमें इस तरह नहीं करना है। यहाँ पे हमें रचना करना है, उसके बाद में माप करके इसको सत्यापित करना है। तो आइए हम यहाँ पे रचना करते हैं। यह एक रफ चित्र है, अभी इसको हम मिटा देंगे। अब आइए हम यहाँ पे रचना करके आपको दिखाते हैं। अब सबसे पहले आपको एक रेखाखंड खींचना है 3 सेंटीमीटर का। बहुत छोटा सा चित्र बनेगा। चलिए यहाँ से ले करके यहाँ तक 3 सेंटीमीटर हो गया। इसका नाम क्या होगा? AB। अब यहाँ से 90 अंश का कोण बनाता हुआ एक रेखाखंड खींचना है, जिसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 3 सेंटीमीटर। तो 90 अंश का कोण चलिए हम चाँदे में माप लेते हैं। यहाँ पे आएगा। अब चलिए इसको हम मिला देते हैं। ये 90 अंश का कोण बनाता हुआ हम किरण खींचेंगे। अब इस किरण पर हमें 3 सेंटीमीटर की दूरी नाप लेना है। तो चलिए हम नाप लेते हैं 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे आएगा, तो इस बिंदु का नाम रखेंगे C। अब C को B से मिलाना है। चलिए इसको मिलाते हैं। यही करना था। ये कोण तो 90 अंश का है, क्योंकि हमने इसको लंब खींचा है तो ये 90 अंश का है। चलिए इस किरण का नाम हम कुछ रख देते हैं AM। अब क्या कह रहा है? नाप करके सत्यापित कीजिए कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है और 45-45 अंश का है। तो आइए चाँदे की सहायता से हम नापते हैं। तो चाँदे की सहायता से हम इसे नापेंगे। ये वाला कोण नापते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40 और यहाँ पे 50 है। तो 40 और 50 के बीच में ये वाला रेखाखंड आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये 45 अंश है। चलिए अब ये वाला कोण मापते हैं। ये वाला कोण
देखिए इसको हम सी पे रखेंगे, ये जो बिंदु सी है, और ये वाला रेखाखंड इस पर होना चाहिए। अब आप देखिए जीरो वाले में देखेंगे, 0, 10, 20, 30, 40 और 50, 40 और 50 के बीच में यहाँ पे देखिए ये रेखाखंड गया हुआ है, तो इसका मतलब ये कोण 45 अंश का है। तो इस तरह से ये दोनों कोण 45-45 अंश के हैं। अब इसको हमने कैसे रचना किया है, अब आइए हम यहाँ पे रचना विधि में लिखते हैं। इसकी रचना कैसे की गई है, ये लंबाई कितना है 3 सेंटीमीटर, चलिए यहाँ पे लिख दें 3 सेंटीमीटर, और ये वाली लंबाई भी 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। बहुत छोटा सा चित्र बना हुआ है। तो रचना हमने कैसे किया है, सबसे पहले 3 सेंटीमीटर माप का रेखाखंड AB खींचते हैं, इस AB के सिरे A से 90 अंश का कोण बनाता हुआ रेखाखंड AC बराबर 3 सेंटीमीटर खींचते हैं। C और B को मिलाते हैं, C और B को मिलाते हैं। इतना काम हमने कर लिया, जो कहा गया था प्रश्न में उसको हमने कर लिया। अब क्या करते हैं, अब चाँदे की सहायता से ये कोण और ये कोण मापते हैं। मापने पर कोण ACB और कोण ABC बराबर आता है कोण ACB, और प्रत्येक कोण कितने कितने अंश का आता है, 45-45 अंश का आता है, और हमें यही करना था। तो इस तरह से दोस्तों आप हल करेंगे। अब आइए अगला प्रश्न हल करते हैं। छठा प्रश्न है, एक 5 सेंटीमीटर माप का रेखाखंड AB खींचिए। बिंदुओं A और B पर क्रमशः 60 अंश और 120 अंश के कोणों की रचना पटरी और प्रकार की सहायता से कीजिए। इन कोणों के अर्धक खींचिए। मान लीजिए कि ये बिंदु C पर मिलते हैं। कोण ACB को नापिए। सबसे पहले आपको एक रेखाखंड AB खींचना है। चलिए यहाँ पे हम एक रफ चित्र बना देते हैं। AB, अब इसके दोनों सिरे पर A पर और B पर क्रमशः A पर 60 अंश और B पर 120 अंश का कोण बनाना है। तो 60 अंश बनाएंगे ये पटरी और प्रकार की सहायता से, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये 60 अंश। चलिए यहाँ पे नीचे हम लिख दें 60 अंश। ये जो रेखाखंड होगा इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 120 अंश, तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये कोण कितना होगा, 120 अंश। अब चलिए हम इसका नाम रख देते हैं। चलिए इस पॉइंट का नाम रखते हैं यम और इसका नाम रखते हैं एन। अब क्या कह रहा है, ये जो कोण है ये वाला कोण 60 अंश, इसका अर्धक कीजिए, और ये जो 120 अंश का कोण है इसका अर्धक कीजिए। तो चलिए जब इसका अर्धक करेंगे तो ऐसे करेंगे, और इसका जब अर्धक करेंगे
तो ये कुछ यहाँ से जाएगा। ये दोनों आपस में जिस बिंदु पर मिलेंगे उसका नाम रखना है सी, यही कह रहा है। अब क्या करना है, कोण ए सी बी को नापिए। कोण ए सी बी इसको नापना है, ये कोण कितना है, इसका माप हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम दिए गए नाप के अनुसार यहाँ पे रचना करेंगे, उसके बाद हम चाँदे की सहायता से कोण ए सी बी को मापेंगे। अब आइए हम यहाँ पे रचना करते हैं। चलिए सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींचते हैं 5 सेंटीमीटर का। चलिए 5 सेंटीमीटर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे है। पाँच सेंटीमीटर का हमने एक रेखाखंड खींच लिया। ये ए बी रेखाखंड है, ए बी। इसकी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, इसके सिरे ए और बी पर क्रमशः 60 अंश और 120 अंश के कोणों की रचना पटरी और प्रकार की सहायता से कीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे 60 अंश, ए पर कितना है 60 अंश क्रमशः लिखा गया है। तो चलिए ए को केंद्र मानेंगे और एक चाप लगाएंगे। त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, कोई भी आप त्रिज्या ले लीजिए, उचित दूरी रखिए। चलिए अब इसको केंद्र मानेंगे, इस कटान बिंदु को, और यहाँ काटेंगे, यहाँ चाप लगाएंगे। अब इसको मिलाते हुए हम आगे बढ़ाएंगे तो ये 60 अंश का कोण बन चुका है। चलिए इसका नाम रखते हैं यम। तो कोण यम ए बी ये कितना है 60 अंश। अब यहाँ पे बिंदु बी पे 120 अंश का कोण बनाना है। तो चलिए यहाँ पे 120 अंश का कोण बनाना है, इसको केंद्र मानेंगे, कोई भी त्रिज्या लीजिए। चलिए चाप लगाएंगे, अब पुनः इसको केंद्र मानेंगे, ये 60 अंश। अब इसको केंद्र मानेंगे, यहाँ चाप लगाएंगे, 120 अंश बन गया। अब इसको मिलाकर हम आगे बढ़ाएंगे, बिंदु बी को इस कटान बिंदु से मिलाकर आगे बढ़ाएंगे। अब ये कोण कितना है, ये वाला कोण, चलिए इस बिंदु का नाम रखते हैं यन। तो कोण यन बी ए ये 120 अंश है। अब इस कोण और इस कोण का अर्धक करना है। तो चलिए इसका अर्धक करते हैं। तो अर्धक कैसे किया जाता है, एक चाप लगाएंगे ऐसे करके। तो चाप पहले से लगाया हुआ है, अब इसका अर्धक कर लेते हैं, उतना ही त्रिज्या रखिए। चलिए यहाँ पे चाप लगाएंगे, इसको केंद्र मान करके यहाँ पे चाप लगाएंगे। अब इन दोनों को मिलाते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए ए को इस कटान बिंदु से मिलाएंगे, इसका अर्धक हो चुका है। अब चलिए हम इसका अर्धक करते हैं, कोण यन बी ए का। तो चाप ऐसे लगाएंगे, लगाया हुआ है। अब चलिए इसको केंद्र मानते हैं, इसका अर्धक करना है। ये दोनों कहाँ पे काट रहे हैं, इस बिंदु पर काट रहे हैं। अब चलिए इसको मिलाते हैं और आगे बढ़ाएंगे। तो ये दोनों जिस बिंदु पर काटेंगे, अभी इसको आगे बढ़ाते तो यहीं पे काटेंगे। कहाँ पे, इस बिंदु का नाम है सी। ये दोनों आपस में जहाँ मिलते हैं उस बिंदु का क्या नाम है, सी। अब क्या कह रहा था, कोण ए सी बी इसको नापिए। अब चलिए हम चाँदे की सहायता से इसको नापते हैं। तो इसको नापेंगे,
आप क्या देख रहे हैं कि ये 90 अंश का कोण बन रहा है। देखिए ये रेखाखंड है, ये बिंदु सी है और यहाँ देखिए 90 अंश पे एकदम से सीधे 90 अंश, तो ये 90 अंश का कोण बन रहा है। तो अब आइए हम यहाँ पे रचना में लिखते हैं। यहाँ हेडिंग डालेंगे रचना। रचना कैसे की गई है? सबसे पहले ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचते हैं। इसके सिरे ए और बी, इसके सिरे ए और बी से क्रमशः 60 अंश और 120 अंश का कोण बनाते हुए रेखाखंड एएम और बीएन खींचते हैं। एएम और बीएन खींचते हैं। इन दोनों कोणों का अर्धक करते हैं। इन दोनों कोणों का अर्धक करते हैं। अर्धक करते हैं। दोनों अर्धक आपस में बिंदु सी पर मिलते हैं। सी पर मिलते हैं। मापने पर कोण ACB, यही कोण हमें मापना था। कोण ACB बराबर 90 अंश, हमें यही करना था। तो इस तरह से दोस्तों छठा प्रश्न हल हो चुका है। वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। बाकी के 7 से लेकर के 11 तक के जो प्रश्न हैं उसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। कहते हैं जय हिंद, जय भारत।